Good morning, all of you. Welcome to TSN the school. Myself Swati Mahavar. We are doing chapter number 6. The topic is producer equilibrium. ठीक है, चैप्टर नंबर 6 का हम टॉपिक कर रहे थे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम. फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हो चुका था. टुडे वी स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ दिस टॉपिक. ठीक है, अब इसके सब टॉपिक्स में एक टॉपिक है एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट एंड सब नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, प्रॉफिट्स हमने पढ़े थे. रेवेन्यू में से जब हम कॉस्ट को माइनस करेंगे तो क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकल जाएगा. ठीक है, अब जो प्रॉफिट जो होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं. एक तो होता है एबनॉर्मल, एक होता है नॉर्मल और एक होता है सब नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट की. एबनॉर्मल प्रॉफिट कौन से होते हैं? जिसको हम एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट भी कहते हैं. ठीक है, जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रॉफिट आता है वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट. फॉर्मूला क्या है इसका? TR इज ग्रेटर देन TC. अब यहाँ पे ग्रेटर क्या हो गया? TR यानी कि टोटल रेवेन्यू. जब रेवेन्यू कॉस्ट से बड़ा होगा तो उस कंडीशन के अंदर जो प्रॉफिट बनेगा वो प्रॉफिट क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, TR अपॉन Q. जब TR को नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? AR, एवरेज रेवेन्यू. यानी कि पर यूनिट का जो रेवेन्यू बनेगा, पर यूनिट का जो खर्चा आएगा वो क्या कहलाएगा? एवरेज रेवेन्यू. और TC को जब हम Q से डिवाइड करेंगे, टोटल कॉस्ट को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? AC, एवरेज कॉस्ट. ठीक है, तो TR अपॉन Q इज ग्रेटर देन TC अपॉन Q. AR इज ग्रेटर देन AC. अब TC अपॉन Q हमारा क्या बन गया? AR. और TC अपॉन Q हमारा क्या बन गया? TC. तो AR यानी कि एवरेज रेवेन्यू, पर यूनिट का जो रेवेन्यू होगा जब वो ज्यादा आएगा पर यूनिट के कॉस्ट से तो वो क्या कहलाएगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? TR इज इक्वल्स टू TC. जब टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाता है, यानी कि आपने जो एक्सपेंडिचर किया है वो एक्सपेंडिचर जब बराबर हो जाएगा रिसिप्ट के, जो पैसे आपके पास आए उसके बराबर जब एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी कि वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट. आपका कोई भी यहाँ पे प्रॉफिट नहीं बना है. ठीक है, आपने जितना लगाया, जितना आपने एक्सपेंडिचर किया उतना आपके पास आ गया. वो कंडीशन कौन सी कहलाएगी? नॉर्मल प्रॉफिट की. अब आगे देखो इसको, TR अपॉन Q इज इक्वल्स टू TC अपॉन Q. जब टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या रह जाएगा? एवरेज रेवेन्यू. यानी कि रेवेन्यू पर यूनिट ऑफ आउटपुट, कि एक यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने का जो रेवेन्यू होगा वो क्या कहलाएगा? एवरेज रेवेन्यू. जब TC को अपन Q से डिवाइड करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एवरेज कॉस्ट, पर यूनिट ऑफ कॉस्ट, कि एक यूनिट ऑफ कॉस्ट बनाने का जो खर्चा है वो किसके बराबर हो जाएगा? एक यूनिट ऑफ कॉस्ट जो हमने सेल की है उसके बराबर हो जाएगा. एक्सपेंडिचर किसके बराबर हो जाएगा? सेल के बराबर. सेल बोलो चाहे रिसिप्ट बोलो, बात एक ही है. आप सेल करोगे वही आपके पास रिसिप्ट आएगी. ठीक है, तो यहाँ पर जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है वो मिनिमम रिटर्न होता है. वो मिनिमम रिटर्न होता है जो एक प्रोड्यूसर एक्सपेक्ट करता है फ्रॉम हिज कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. एक प्रोड्यूसर बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है. ठीक है, आपने कोई प्रोडक्शन स्टार्ट किया, उस प्रोडक्शन के अंदर जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो अगर आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि आपने जो लागत लगाई वही आपकी निकल गई, जितना भी आपने खर्च किया, जितना भी पैसा आपने लगाया वो सारा पैसा आपके पास अगर वापस आ गया तो वो कंडीशन नॉर्मल प्रॉफिट की है. अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट गेन कर रहे हो तो ही आप प्रोडक्शन आगे कंटिन्यू करोगे, नहीं तो आप प्रोडक्शन को क्या कर दोगे? यहाँ पर बंद कर दोगे. ठीक है, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट भी अपने प्रोडक्शन के अंदर नहीं कमा पा रहे हो तो आप प्रोडक्शन को यहाँ पे क्या कर दोगे? शट डाउन कर दोगे. आप यहीं पे अपना प्रोडक्शन बंद कर दोगे, क्योंकि लॉस तो आप उठाओगे नहीं. ठीक है, अपनी जेब से तो आप पैसे खर्च करोगे नहीं. In this minimum return, it is not available. He will withdraw his capital from the existing use and shift it to some different use. ठीक है, यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट के कंडीशन अगर वो रीच नहीं करता है तो उस कंडीशन के अंदर आके क्या करेगा? वो अपना जो भी वो पैसा खर्च कर रहा है, जो भी वो प्रोडक्शन कर रहा है, उस प्रोडक्शन को तो वो बंद कर देगा और अपना मनी किसी दूसरे प्रोडक्शन के अंदर वो लगा देगा ताकि वहां पर उसको प्रॉफिट हो सके. नेक्स्ट हम बात करते हैं सब नॉर्मल प्रॉफिट. सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि आपको क्या हो गया? लॉस हो गया. ठीक है, सब नॉर्मल प्रॉफिट में TR जो है वो ग्रेटर हो जाएगा किससे? TC से. TR हमारा क्या हो गया? रिसिप्ट. रिसिप्ट हमारी क्या हो गई? सॉरी, ग्रेटर नहीं, लेस होगा.
ठीक है। रिसिप्ट हमारी जो होगी वो लेस हो जाएगी किससे, एक्सपेंडिचर से, ठीक है। जैसे आपने 5 रुपए यहाँ पर खर्च किए आपके प्रोडक्शन पर यूनिट की मैं बात बता रही हूँ कि अगर हमने 1 यूनिट बनाने के अंदर ₹5 हमने यहाँ पर एक्सपेंडिचर किया, लेकिन हमारे पास कितना आया, ₹4, तो ₹4 क्या हो गया, लेस देन हो गया ₹5 से, यानी कि आपने खर्चा तो कितना कर दिया, पैसा कितना लगा दिया, 5 रुपए, लेकिन आपके पास पर यूनिट यहाँ पर कितने रुपए आए, सिर्फ 4 रुपए, तो आपको यहाँ पर क्या हो गया, ₹1 का लॉस हो गया। लॉस वाली कंडीशन में आप क्या करोगे, जल्दी से जहां पर भी है, जो भी जितना भी प्रोडक्शन किया है, वो प्रोडक्शन करने के बाद में आप प्रोडक्शन को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। आया समझ में आप लोगों को? तो सब नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू लॉसेस, जो भी आपके लॉस होते हैं वो किसके अंदर चले जाएंगे, सब नॉर्मल प्रॉफिट में। अब देखो TR अपॉन Q इज लेस देन TC अपॉन Q। TR अपॉन Q हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज रेवेन्यू, और TC अपॉन Q हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट। तो यहाँ पर एवरेज रेवेन्यू जो होगा वो लेस देन होगा किससे, एवरेज कॉस्ट से। किस कंडीशन के अंदर, सब नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर। तो यहाँ पर ये देखो कि जो भी प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, तो प्रोडक्शन वो किन कंडीशंस के अंदर करेगा, ऐसे इन बिटवीन क्वेश्चन बन के आ जाएगा कि कोई प्रोड्यूसर अगर प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन किन कंडीशंस में करेगा। एक तो अगर उसको एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि उसका रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है और कॉस्ट उसकी कम आ रही है, यानी कि उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, सीधा सीधा प्रॉफिट बन रहा है उसका। दूसरी चीज, जब उसका रेवेन्यू किसके बराबर हो जाएगा, कॉस्ट के बराबर हो जाएगा, यानी कि उसकी जेब से उसको कोई पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, कोई यहाँ पे उसको लॉस उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर उसका रेवेन्यू कॉस्ट के बराबर है तो वो अपना प्रोडक्शन क्या करेगा, कंटिन्यू करेगा, ठीक है। वो सोचेगा कि चलो आगे वाले लॉट के अंदर हम अच्छा कमा लेंगे, आगे वाले जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसके अंदर अर्निंग अच्छी हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मल प्रॉफिट उठाने के बाद में वो क्या कोशिश करेगा कि मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या कर दूँ, कम कर दूँ, कि अगर मैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम कर दूंगा तो मेरा रेवेन्यू अच्छा मेरा प्रॉफिट अच्छा निकल जाएगा। रेवेन्यू ये सेम अगर रहता है तो प्रॉफिट मेरा क्या आ जाएगा, अच्छा आ जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर उस प्रोड्यूसर को एबनॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है और नॉर्मल प्रॉफिट हो रहा है, तो वो अपना जो भी प्रोडक्शन करेगा वो उसको क्या रखेगा, कंटिन्यू रखेगा, ठीक है। होप रहेगी उसको कि आगे मैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूँ। लेकिन अगर वो सब नॉर्मल प्रॉफिट पे पहुंच गया, सब नॉर्मल प्रॉफिट यानी कि अगर उसको लॉस हो गया, तो लॉस होने की कंडीशन में वो क्या करेगा, जल्दी से अपना प्रोडक्शन क्या कर देगा, बंद कर देगा। उसके बाद वो दूसरा और कोई आउटपुट प्रोड्यूस नहीं करेगा, जो भी जितना भी उसने प्रोडक्शन किया है उसको वहीं पे स्टॉप करके और अपना प्रोडक्शन शट डाउन कर देगा। आया समझ में आप लोगों को? तो किस कंडीशन के अंदर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन शट कर देगा, सब नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि किस कंडीशन के अंदर प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन बंद कर देगा, सब नॉर्मल प्रॉफिट में। और किस में कंटिन्यू रखेगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट में और नॉर्मल प्रॉफिट में, ठीक है। नाउ अब देखो कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये जो साइन है इक्वल टू और इसके ऊपर ये साइन क्या कहलाता है, इक्विलिब्रियम का साइन कहलाता है। कंडीशंस निकालनी है हमको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की, कि किस तरीके से प्रोड्यूसर अपने इक्विलिब्रियम लेवल को रीच करेगा, कहाँ पर जाकर के उसका अपना इक्विलिब्रियम पॉइंट बनेगा। तो इसकी तीन कंडीशंस हैं यहाँ पे। सबसे पहले तो है MR इज इक्वल्स टू MC। MR क्या हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू, और MC क्या हो गया, मार्जिनल कॉस्ट। जब मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ जाएगा, ये तो फर्स्ट स्टेज है, ठीक है। दूसरी स्टेज में क्या होना चाहिए, MC शुड बी राइजिंग व्हेन MR इज इक्वल्स टू MC। जब यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर आ गया, ठीक है, तो बराबर आने के बाद MC यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। जो हमारा मार्जिनल कॉस्ट है वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अगर मार्जिनल कॉस्ट हमारा इंक्रीज हो रहा है तो ये वाली जो कंडीशन है, ये कंडीशन क्या कहलाएगी, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कहलाएगी, ठीक है। 2 चीजें होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, MR इज इक्वल्स टू MC। जब मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो किसके बराबर आ जाना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट के बराबर। और दूसरी कंडीशन में क्या होना चाहिए, MC इंक्रीजेस व्हेन MR इज इक्वल्स टू MC। जब MR MC के बराबर हो जाता है, मार्जिनल रेवेन्यू मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाता है, तो उसके बाद जो प्रोडक्शन करेगा, जैसे 5th यूनिट के ऊपर क्या हो गया, MR इज इक्वल्स टू MC हो गया, दोनों बराबर हो गए। लेकिन 6th यूनिट यानी जब जैसे ही उसने एक और यूनिट प्रोड्यूस की, जैसे ही उसने 6th यूनिट प्रोड्यूस की, तब हमारा MC जो है वो MR से क्या हो जाना चाहिए, इंक्रीज हो जाना चाहिए, बड़ा हो जाना चाहिए।
ठीक है। तो 5th यूनिट तक तो हमने देख लिया कि MR MC के बराबर आ गया। 6th यूनिट पे आने के बाद MC अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो वो 6th यूनिट पे जो इक्विलिब्रियम बनेगा वो क्या बनेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम बनेगा। यानी कि 6th यूनिट बनाने के बाद में प्रोड्यूसर को क्या रीच हो जाएगा, उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखो थर्ड कंडीशन क्या बोल रहा है, AR इज ग्रेटर देन और लेस देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। AR हमने पढ़ा था, AR हमारा क्या है, एवरेज रेवेन्यू यानी कि प्राइस पर यूनिट ऑफ जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है उसकी जो प्राइस निकाली जाती है वो क्या कहलाता है, AR। आपने एक यूनिट के अंदर जो प्राइस बनाई है वो आपकी प्राइस क्या कहलाएगी, AR कहलाएगी, एवरेज रेवेन्यू कहलाएगा। तो जो हमारा एवरेज रेवेन्यू है वो ग्रेटर देन भी होना चाहिए, यानी कि बड़ा भी हो सकता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से और उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि जो रेवेन्यू है, जो रेवेन्यू आया, जो हमारे पास सेल करने के बाद में जो पैसा आया, एक यूनिट को बेचने के बाद में जो पैसे आए वो किसके बराबर हो जाने चाहिए, उस यूनिट पे लगने वाली वेरिएबल कॉस्ट के बराबर हो जाना चाहिए या फिर उससे बड़ा हो जाना चाहिए। नाउ इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, अगर आपको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, अगर प्रोड्यूसर को प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो वो क्या करेगा, अ प्रोड्यूसर शुड चूज द आउटपुट फॉर विच MR इज इक्वल्स टू MC एंड MC मस्ट राइजिंग एट द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट। अभी जो मैंने आप लोगों को बोला वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, वही बात ये बोल रहा है। अगर मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट प्रोड्यूसर को, अगर प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट प्रोड्यूसर को कमाना है, अगर प्रोड्यूसर चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ तो वो किस कंडीशन के अंदर कमाएगा, जब MR MC के बराबर हो जाएगा और MC जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। तो उस लेवल ऑफ आउटपुट पे, यानी कि जितना यूनिट यहाँ पर बना है जब MC इंक्रीज हो गया बराबर होने के बाद में, तो जितना जिस यूनिट पे भी ये हो रहा है, जिस यूनिट के ऊपर ये इंक्रीज हो रहा है वो यूनिट हमारा क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट कहलाएगा। समझ में आया आप लोगों को। एक चीज़ और है इसके अंदर, AR शुड बी लीस्ट बी इक्वल टू ABC। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू जो है वो कम से कम ABC के बराबर तो आना ही चाहिए। यानी कि जो हमारा रेवेन्यू जो आ रहा है, जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं वो वेरिएबल कॉस्ट के बराबर तो आने ही चाहिए, कि जो रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, जो सेल करने के बाद जो पैसे हमारे पास आ रहे हैं वो कम से कम जो हमने रॉ मटेरियल लेबर के ऊपर जो पैसा खर्च किया है उतना तो हमारा निकल जाना चाहिए। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट, एटलीस्ट वेरिएबल कॉस्ट तो हमारी जेब से नहीं लगना चाहिए। समझ में आ गया आप लोगों को। ये हमारी क्या थी, कंडीशंस ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अब इसके बिहाफ पे एक इसका स्केड्यूल है, स्केड्यूल मैं आपको इसके आगे वाले पार्ट के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, स्केड्यूल है, एक इसका इक्वेशन है, इक्वेशन के बाद में एक आपका डायग्राम और है, उसके बाद में ये आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट थर्ड पार्ट के अंदर कंप्लीट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे होम, स्टे सेफ।